Hello students, welcome to my channel Study with Ankit SWA। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। तो जानते हैं डिस्काउंट क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे a printed price or the tag price of an article is called mark price of that article। यानी जब भी हम कोई भी आर्टिकल परचेज करते हैं तो उस पर एक MRP लिखा होता है, यानी प्रिंट एक प्राइस प्रिंट होता है, उसी को कहते हैं मार्क प्राइस, इसे MRP बोलते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस को हम MP बोलते हैं, MP या MRP। ठीक है, मार्क प्राइस। द रिबेट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट। यानी मान लीजिए किसी भी आर्टिकल पर कोई प्राइस लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई 100 रुपीज़ की है, ठीक है, और वो आपको उस दुकानदार ने कोई आर्टिकल है वो 100 रुपीज़ का है और आपको वो 80 रुपीज़ में दे दिया। ठीक है, यानी कितने रुपए आपको माइनस कर दिए, कितने कम किए, 20 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस। यानी जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस पर, यानी MRP पर। एंड इज जनरली गिवन एज परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस। और हमें जो परसेंट निकालना होता है, डिस्काउंट परसेंट, वो भी हमें कहाँ मिलेगा, वो हमारा MRP मार्क प्राइस पर मिलेगा। ठीक है, जैसे हम प्रॉफिट और लॉस निकालते थे कॉस्ट प्राइस पर, ऐसे ही डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे हम किस पर, MRP पर। द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज कॉल्ड द नेट प्राइस और सेल प्राइस। यानी अगर मार्क प्राइस और जो डिस्काउंट, अगर उनका डिफरेंस निकाला जाए तो हमें क्या मिलेगा, वो नेट प्राइस मिलेगा जिसको हमने सेल किया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। फॉर्मूले है कुछ, सेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, अगर मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट निकालना है हमें, तो MRP में से हम सेलिंग प्राइस यानी MRP, यानी मान लीजिए MRP 100 रुपीज़ है किसी भी आर्टिकल की, उसमें से आपको 80 रुपीज़ की आपने उसको बेचा है। ठीक है, तो कितने रुपए डिस्काउंट हुआ आपको, 20 रुपीज़ का। अगर MRP से आपने सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट परसेंट निकालना है या रेट ऑफ डिस्काउंट, दोनों का मतलब ही डिस्काउंट परसेंट होता है। डिस्काउंट परसेंट निकलता है हमारा MRP, मार्क प्राइस पर। ठीक है, तो डिस्काउंट अपॉन MP यानी मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो यहां से हम निकालेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज। द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹65। एक बुक है जिसका मार्क प्राइस यानी MRP कितना है, 65 है। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 50%, यानी 15% डिस्काउंट पर उसको बेच दिया जाता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। बुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है मार्क प्राइस। ठीक है, तो लिखेंगे मार्क प्राइस, ठीक है, यानी MRP ऑफ द बुक। आपको बुक का दिया है MRP ₹65। ठीक है, अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट दिया है उन्होंने। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालना है पहले तो हमें डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट किस पर, 15% डिस्काउंट दिया है किस पर, ऑफ MRP यानी मार्क प्राइस। 15% का साइन हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई,
MRP हमारा 65 है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया 5 से 20 टाइम और ये 13 टाइम, फिर सॉल्व किया 5 से 3 टाइम और ये हो जाएगा 5 से 4 टाइम, 39/4 और सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 9.75, यानी आपको जो डिस्काउंट मिला वो 9.75 रुपीज़ का मिला। अब हमें निकालना है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम एमआरपी में से अगर डिस्काउंट को माइनस कर दें, डिस्काउंट, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब एमआरपी हमारा था 65 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट था 9.75 रुपीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ तो पॉइंट नहीं है, लेकिन हम जब रुपीज़ लिखते हैं तो लिखते हैं 65 रुपीज़ और 0 पैसे, ऐसे ही 9 रुपीज़ 75 पैसे, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 55.25, ठीक है। तो आंसर आया आपका ₹55.25 पैसे। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अ टॉय मार्क्ड एट ₹750 यानी इज ऑफर्ड एट 570, ठीक है। यानी एक टॉय का जो मार्क प्राइस है, एमआरपी है वो 750 है और उस पर ऑफर है कि वो कितने का मिल रहा है हमें, 570 का। यानी ये तो एमआरपी दिया है आपको और ये हमें सेलिंग प्राइस है कि कितने पर आप बेच रहे हैं। कंप्यूट द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है हमें। तो हमें क्या दिया है, एमआरपी दिया है। एमआरपी कितना दिया है, एमआरपी दिया है आपको ₹750, ठीक है। और एसपी सेलिंग प्राइस आपको दिया है ₹570, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट के लिए क्या होता है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। तो 750 माइनस 570 माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा ₹180 का डिस्काउंट मिला हमें, ठीक है। अब निकालना है हमें डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है। डिस्काउंट परसेंट के लिए डिस्काउंट अपॉन एमआरपी मल्टीप्लाई बाई 100। अब डिस्काउंट हमारा कितना है, 180, एमआरपी था हमारा 750 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 to 0 कैंसल, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 18/3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम, 6 4 जा 24, यानी 24% का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना यानी कि हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। बीइंग गिवन ऑन एन आर्टिकल हुज सेलिंग प्राइस इज ₹330, यानी आपको एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है कितना, ₹330 आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 270, ठीक है। यानी 270 रुपीज का डिस्काउंट किया है किस पर, इसके मार्क प्राइस पर। तो हमें डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट दिया है हमें ₹270, ठीक है। अब हमें निकालना है पहले तो मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में पता हो चाहिए एमआरपी इक्वल्स टू,
अगर हम सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को ऐड कर दें, डिस्काउंट को ऐड कर दें तो हमें एमआरपी मिल जाएगा। 330 इसका एसपी है और 270 इसका डिस्काउंट है, तो हमें मिला 600, यानी उसका एमआरपी कितना था, 600 रुपीज़ था। ठीक है, अब निकालना है हमें डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमआरपी मल्टीप्लाई बाई 100। अब डिस्काउंट कितना था हमारा 270, एमआरपी हमने निकाला 600 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 0 to 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 90 टाइम जाएगा, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 45%, यानी कितना डिस्काउंट मिला, 45% का डिस्काउंट मिला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जयश्री बॉट अ साड़ी फॉर 1456 रुपीज एट अ डिस्काउंट ऑफ 9%, यानी साड़ी बॉट करती है। ठीक है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द साड़ी, यानी एमआरपी पूछा है हमसे, तो एमआरपी पूछा है तो हमें मान लिया लेट द एमआरपी ऑफ साड़ी कितना x, एमआरपी को हमने x मान लिया। अब डिस्काउंट मिला है 9%, अब डिस्काउंट किसमें मिलता है, डिस्काउंट तो मिलता है मार्क प्राइस पर, तो डिस्काउंट इक्वल्स टू 9% मिला, 9% ऑफ किस पर, एमआरपी पर, और एमआरपी माना है हमने कितना x, 9/100 मल्टीप्लाई x, यानी डिस्काउंट निकल के आया हमारा 9x/100, ये हमारा डिस्काउंट निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस होता है कि एमआरपी माइनस डिस्काउंट। अब एमआरपी हमारा कितना है, x है, डिस्काउंट हमने निकाला है 9x/100, 9x/100, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो निकलेगा वो आया 100x माइनस 9x/100, तो ये आ जाएगा हमारा 91x/100, ये हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो बॉट करती है सारी कितने रुपीज में, 1456 में, यही एसपी है हमारा, तो हमने यहाँ भी एसपी निकाला, तो यानी दोनों एसपी बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं 9x अपॉन 91x/100 इक्वल्स टू 451456। ठीक है, अब देखो 100 डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 91x इक्वल्स टू 1456 मल्टीप्लाई बाई 100, x इक्वल्स टू 1456 मल्टीप्लाई बाई 100, ट्रांसपोज करेंगे तो 91 आ जाएगा ना डिवाइड में। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, अगर हम 13 से कैंसिल आउट करें, 13 7 जा, और 13 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 13 1 जा, 13 1 जा 13, 112 टाइम। ठीक है, और 112 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 16 टाइम कैंसिल आउट होगा, 16 टाइम, x इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 100, यानी 1600। एमआरपी पूछा था और हमने x किसको माना है, एमआरपी को, तो एमआरपी कितना आ गया हमारा, एमआरपी इक्वल्स टू 1600 रुपीज। ठीक है, ये जो साड़ी थी उसका एमआरपी आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए डीलर्स मार्क
marks a TV set with price which is 25% more than the cost price। यानी एक जो डीलर है वो टीवी सेट का मार्क प्राइस सेट करता है उसके कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा। मान लीजिए कि अगर किसी भी टीवी सेट की कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, तो कितना 25% मोर करता है, यानी कि 25 रुपये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी अगर 100 कॉस्ट प्राइस है उसकी तो उस पर कितना सेट करता है, 125। ठीक है, इसके बाद एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट, और उस पर 10% डिस्काउंट लगा देता है। तो फाइंड करना है उसे गेन और लॉस परसेंट, यानी उसे गेन होता है या लॉस होता है। अगर मान लो गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालना है, लॉस होता है तो लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो टीवी सेट है उसकी कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़। ठीक है, लेट CP कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट हमने मान लिया ₹100। ठीक है, अब 100 रुपीज़ है तो कितना मोर करता है, 25% बढ़ाता है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, यानी मार्क कर रहा है ना, मार्क प्राइस बढ़ा रहा है, तो MRP ऑफ टीवी सेट कितना आया, 100 + 25, यानी ₹125 हो गया इसका MRP। अब देखिए 25% मोर कर दिया, उसके बाद वो अलाउ करता है कि डिस्काउंट करना है 10% का, और डिस्काउंट किस पर होता है, MRP पर। तो हमें 10% डिस्काउंट किस पर निकालेंगे, MRP हमारा 125। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट 10% ऑफ MRP। ठीक है, तो 10% ऑफ 125, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 125, 0 to 0 कैंसल, और सॉल्व करेंगे तो 12.5, यानी जो डिस्काउंट आया हमारा कितना आया, 12.5 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस, SP। सेलिंग प्राइस क्यों निकालेंगे, यानी सेलिंग प्राइस हम इसलिए निकालेंगे कि अगर हम MRP में से अगर डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा हमें। MRP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो MRP कितना हमारा 125 और ये है डिस्काउंट 12.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 125 रुपीज़ डेसिमल लगाया 0 पैसे, और 12 रुपीज़ ऐसे तो हमारे 2 डिजिट में होते हैं तो इसको 12.50 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये आएगा 112 रुपीज़ पॉइंट 50 पैसे। ठीक है, ये आया 112.50 रुपीज़, क्योंकि हमें गेन परसेंट यानी प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट निकलता है हमारा CP और SP के डिफरेंस से। अगर हम SP बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अगर CP बड़ा है तो लॉस होगा। अब देखिए SP है हमारा 112.50 और CP है हमारे पास 100 रुपीज़, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले निकालेंगे हम प्रॉफिट, हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये 100% है, ये हमारा कितना है 112.50, तो यहाँ से हम गेन परसेंट डायरेक्ट निकाल देंगे। गेन परसेंटेज इक्वल्स टू 100.50 माइनस 100%। ठीक है, क्योंकि हमने 100% ही तो CP माना था, तो यहाँ से आ जाएगा 12.5% हमारा क्या आ रहा है, गेन परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाल दिया। अगर हम वैसे निकालते तो देखिए, अगर हम फॉर्मूले से निकालते तो 112.50 लिखते, 12.50, इसमें से 100 माइनस करते तो हमारा जो प्रॉफिट आता कितना आता, ये आता। ठीक है, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालते तो 12.50 अपॉन, हमने CP कितना था 100 था,
मल्टीप्लाई 100, कैंसिल आउट करते तब भी हमारा यही आता, तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, ऐसे करना चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, what the price should a shopkeeper mark on article which cost him rupees 880, so it gained 25% after allowing a discount of 12%। यानी क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर किसी भी आर्टिकल पर क्या प्राइस मार्क करे, यानी एमआरपी क्या डाले कि उसे, अगर वो कॉस्ट प्राइस है 880 रुपीज़, ठीक है, तब उसको क्या मिले 25% का उसे प्रॉफिट हो। कब? अगर वो 12% उसमें डिस्काउंट कर देता है। यानी मान लीजिए क्या करता है कि मान लीजिए मुझे 100 रुपये मार्क प्राइस करना है, एमआरपी मैंने 100 रुपये माना है, ठीक है, तो 100 रुपये है, तो मान लीजिए मैंने अगर 80 में वो चीज़ बेची है तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का हुआ, डिस्काउंट मैंने 20 का किया है ना, तो मुझे डिस्काउंट 12% करने के बाद भी 25% का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, ये पूछा गया है। ठीक है, तो उस आर्टिकल पर मैं क्या मार्क प्राइस डालूँ, एमआरपी क्या डालूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो एमआरपी हमने एक्स मान ली। ठीक है, तो लिख देते हैं लेट द एमआरपी ऑफ द आर्टिकल ये मान ली हमने एक्स। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसकी कॉस्ट दी है रुपीज 880, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ये दिया है हमें रुपीज 880। ठीक है, अब हमें गेन कितना चाहिए, हमें गेन चाहिए 25%, नहीं प्रॉफिट चाहिए हमें कितना, गेन चाहिए 25%। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या है उसका। ठीक है, सेलिंग प्राइस कि हमने कितने में बेचा, तो एसपी निकालने के लिए आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, एसपी कैसे निकालते हैं, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी। ठीक है, 100 प्लस 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई, हमने सीपी क्या माना है, सीपी हमारे पास क्या है 880, तो मल्टीप्लाई बाई 880, तो 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 880। ठीक है, अब इसको 0 से 0 कैंसिल किया हमने। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर रुपीज 110। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाद अब हमें डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट हम 12% डिस्काउंट देते हैं, है ना, 12% डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट तो है, डिस्काउंट चाहिए हमें, तो डिस्काउंट किस में निकलता है, हमेशा डिस्काउंट निकलता है हमारा एमआरपी पर, तो डिस्काउंट निकालना है हमें कितना 12% ऑफ एमआरपी क्या माना है हमने एक्स। ठीक है, तो एक्स, तो 12 अपॉन परसेंट का साइन हटाएंगे, 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि जो हमारा 12x अपॉन 100 क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 3x अपॉन 25, यानी ये डिस्काउंट आ गया हमारा कि इतना डिस्काउंट करते हैं। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, एस पी इक्वल्स टू हमें चाहिए एमआरपी। ठीक है, एमआरपी निकालेंगे, एमआरपी इक्वल्स टू एस पी, पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जो हमें एस पी दिया है, एस पी निकालते हैं हम एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस करके। अब एमआरपी हमारा कितना है, एमआरपी हमारे पास है
SP हमारे पास 100, ये 1100, और MRP हमारे पास x माइनस डिस्काउंट था 3x अपॉन 25। तो सॉल्व करेंगे 1100 इक्वल्स टू 25x माइनस 3x अपॉन 25। तो ये हो जाएगा 1100 इक्वल्स टू 25 में से 3x जाएंगे तो हो जाएगा 22x अपॉन 25। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 22x इक्वल्स टू 1100 मल्टीप्लाई 25, x की वैल्यू आ जाएगी 1100 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 22। तो 11 से कैंसिल करेंगे तो ये 100 टाइम और ये 11 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2500 अपॉन 11। ये 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ गलती हुई है, 2 टाइम 11 100 टाइम और ये। ठीक है, अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे ये x इक्वल्स टू 1250, यानी जो MRP थी हमारी कितनी आई, MRP आई हमारी 1250 रुपीज। यानी अगर वो MRP कितना लिखते, MRP लिखते वहां पर 1250 रुपीज। ठीक है, और उसे 12% डिस्काउंट करे तो अब भी उसे 25% गेन चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी 880। यानी वो कितने में बेचेगा, MRP कितने लिखेगा वहां पर 1250 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ शॉपकीपर ऑफर 5% डिस्काउंट ऑन ऑल हिज गुड्स टू ऑल हिज कस्टमर्स। यानी एक शॉपकीपर है जो अपने कस्टमर्स को अब सभी चीज़ों पर क्या करता है, 5% का डिस्काउंट देता है। ही ऑफर अ फर्दर 2% डिस्काउंट ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस टू द कस्टमर्स हु पे कैश। यानी पहले तो 5% डिस्काउंट देता ही है, उसके बाद उसने कहा है कि जो पेमेंट कैश करेगा, कैश से करेगा, उसको 2% डिस्काउंट और देगा वो। What will you actually have to pay for an article in cash if its mark price is ₹480? यानी अगर आप कैश में पे कर रहे हैं आर्टिकल को, उसका MRP दिया है 480 रुपीज, तो आप उसको कितना पे करेंगे, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मार्क प्राइस है हमारा अभी, ये मार्क प्राइस जो है, इस पर पहला डिस्काउंट निकालेंगे, एक का डिस्काउंट निकाल लेंगे। जो डिस्काउंट आ जाएगा हमारा, डिस्काउंट के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा उसका फिर से डिस्काउंट निकालेंगे 2%। ठीक है, 2% का डिस्काउंट निकालेंगे, उससे हमें क्या पता चल जाएगा, जो सेकंड डिस्काउंट के बाद जो हमारा प्राइस आएगा वो हमें पे करना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम MRP ऑफ द आर्टिकल दिया है हमें ₹480। ठीक है, अब 480 पर पहला परसेंट क्या करेंगे, पहला 5% का डिस्काउंट करेंगे हम, जो फर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट जो हो रहा है, लिखेंगे फर्स्ट डिस्काउंट ऑन इट। ठीक है, तो MRP होगा तो 5% ऑफ 480, तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100 मल्टीप्लाई 480। ठीक है, 0 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 से किया 2 टाइम और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 24। यानी डिस्काउंट आया हमारा 24। ठीक है, तो डिस्काउंट करने का क्या प्राइस रहेगा, तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट के बाद क्या रहेगा, 480 था, इसमें से 24 का हमने डिस्काउंट कर दिया तो ये हो गया 456 रुपीज। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास जो ये डिस्काउंट करके जो पे आया है, इस पर हमें 2% का डिस्काउंट और मिल रहा है,
तो सेकंड डिस्काउंट ऑन इट, इस पर सेकंड डिस्काउंट कितना है 2% ऑफ, किस पर होगा इस पर होगा 456 पर, ठीक है। तो 2/100 मल्टीप्लाई 456, ठीक है। टू से कैंसिल आउट किया ये 50 टाइम, और इसको सॉल्व करेंगे 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.12, ठीक है। 9.12 रुपीज का क्या डिस्काउंट और हो गया। तो सेकंड डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस रहा, तो प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, तो ₹456 माइनस 9.12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे, देखो 456 रुपीज 0 पैसे, 9.12 पैसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 446.88, 446.88, ठीक है। यानी अगर आप कैश में पे करते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा 446 रुपीज 88 पैसे, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। यानी इसका मतलब है कि ये जो दो लगातार आपको डिस्काउंट्स दिए हैं, ठीक है, इनसे आपको एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है, यानी कि फाइनल डिस्काउंट एक बार में आपसे कहते कोई, यानी जैसे आपको पहले 20% डिस्काउंट मिला, फिर 10% मिला, ठीक है। तो 20-10 ना बोल के डायरेक्ट एक बार में एक डिस्काउंट बता दो कि हमें इतना डिस्काउंट मिला। यानी आप दुकान पे गए, दुकान वाले ने कहा कि पहले मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा, फिर बोला कि मैं 10% और कर दूंगा, फिर बोला 5% और कर दूंगा डिस्काउंट, है ना। तो आपने कहा कि देखो बार बार डिस्काउंट मत बताओ मुझे एक बार में बता दो कि आप पूरा कितने का डिस्काउंट करेंगे, ये निकालना है आपको इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल मान लिया कि मान लीजिए 100 रुपये का है, ठीक है। मान लीजिए कि 100 रुपये का आर्टिकल है, ठीक है। तो 100 रुपये पे पहले डिस्काउंट होता है 20 रुपये का, ठीक है। पहले 20 रुपये का हुआ तो कितना आया 80 रुपीज बचे आपके, फिर 80 पर फिर 10% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो इसका 10% निकालेंगे, फिर आएगा जो आंसर हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे सिंगल डिस्काउंट एक बार में। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए कि हमने एमआरपी मान लिया कि हमारे पास एमआरपी है 100 रुपीज, ठीक है। लेट द एमआरपी ऑफ कोई भी आर्टिकल है, एन आर्टिकल इक्वल टू ₹100, ठीक है। अब पहला डिस्काउंट कितना होता है 20% का, तो कहेंगे फर्स्ट डिस्काउंट ऑन इट, इसके ऊपर कितना होता है, तो 20% ऑफ 100, एमआरपी यही है हमारा, तो इसका आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल आउट हुआ, तो यानी 20 रुपीज का डिस्काउंट हुआ पहले, ठीक है। तो 20 का डिस्काउंट हुआ तो कितना पे करेंगे हम, प्राइस कितना होगा, तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितना होगा, 100 माइनस 20 किया तो आया 80 रुपीज, यानी 80 रुपीज का फर्स्ट डिस्काउंट के बाद प्राइस होगा। फिर उन्होंने सेकंड डिस्काउंट कर दिया तो लिखेंगे सेकंड डिस्काउंट ऑन इट, इसके ऊपर सेकंड डिस्काउंट कितने का 10% का, तो 10% ऑफ, अब किस पर होगा 80 पर होगा, ठीक है, ऑफ ₹80, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 80/100, 0 to 0 कैंसिल हो गया, यानी कितने रुपये का डिस्काउंट हुआ 8 रुपीज का। तो कहेंगे प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट
यानी 80 रुपीज़ था। अब 80 में से हमने माइनस किया 8, तो यानी 72 रुपीज़ हो गए। यानी जो फाइनल हमें सेलिंग प्राइस जो मिल रहा है, हमने जो खरीद रहे हैं जिस पर, वो आ गया हमारा 72। तो लिखेंगे नेट सेलिंग प्राइस, ये आ गया हमारा ₹72। ठीक है। अब इसके बाद हमसे पूछा है सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद हमारा एमआरपी क्या था, 100 रुपीज़। ठीक है, तो यानी ये तो टोटल 100% था। ठीक है, हम क्या करेंगे, 72 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक बार में कितना रिक्वायर्ड है हमें सिंगल डिस्काउंट का। तो देखेंगे, इसको लिखेंगे सिंगल डिस्काउंट। ये आप क्वेश्चन, ये आप जो लाइन है ये क्वेश्चन से नोट डाउन कर सकते हैं। सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू गिवन टू सक्सेसिव डिस्काउंट। कितना है, 100 माइनस 72%। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सिंगल डिस्काउंट, 28%। एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा वहां पर, 28%। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक, इसके बाद वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, कमेंट भी करिए, थोड़ा चैनल को शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।